ये ऊपर पतीसे वाले को देख रहे हैं, ये बंदा बहुत कम जो होते टोपी हैं वाला जिनको है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं कि लॉन्ग टर्म तक वो अपना बिज़नेस जो है चला सकें या उनका नाम, उनका ब्रांड जो है जिंदा चॉकलेट रहे। बनाने का ख़ास तरीका कोई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब एंड वेलकम टू चेंज स्टार्ट्स नाउ। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ हाuptwache पे। हाuptwache भी एक जर्मन वर्ड है। इसको अगर हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो मेन स्टेशन कहलाया जा सकता है। पुलिस स्टेशन हुआ करता था 1750 में लगभग। यहाँ बहुत बड़ी और फेमस जर्मनी की फ्रैंकफर्ट की पुलिस चौकी हुआ करती थी। क्रिसमस क्योंकि नज़दीक आ रही है और रश हर तरफ दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ साल पहले तक क्रिसमस के दिनों में हमेशा क्रिसमस के आसपास ही जो ख़ास आइटम्स हुआ करती हैं खाने पीने की, वो दिसंबर के महीने में ही मिला करती थी। आजकल क्योंकि लेकिन लोगों को एक पता चल गया कि लोग इस माहौल को पसंद करते हैं। इस वक्त पे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चॉकलेट, स्वीट्स, वो इसीलिए मार्केटिंग रीज़न की वजह से लोगों को 3 महीने पहले ही शॉप्स में प्रोवाइड कर दी जाती हैं। वो ख़ास टाइप की चॉकलेट्स जो होती हैं, इनके रिवायती बिस्किट्स वगैरह, हर चीज़ आपको यहाँ अक्टूबर में ही मिलना शुरू हो जाता है। ये देखिए, लिंट कंपनी चॉकलेट में टॉप का नाम रखती है। उनकी यहाँ एक ब्रांच खुली हुई है हाuptwache पे। तो इसको अगर आप वॉच करें, घंटों तक आप यही वॉच करते रहेंगे, लुत्फ़ उठाते रहेंगे। चॉकलेट बनाने का ख़ास तरीका कोई स्विट्ज़रलैंड ही जाके सीखे। ऐसे अपनी मिठाइयाँ भी ज़बरदस्त होती हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो उनमें वैरायटी पाई जाती है, टेस्ट पाया जाता है, वो तो और कहीं भी नहीं मिलता। यूरोप में जनरल एक सिलसिला रहता है मिठाइयों के एतबार से। यहाँ है, साथ ही कुछ कोशिश करते रहते हैं जर्मनी में मिठाइयाँ बनाने की, लेकिन जो यहाँ पिछले 40-50 सालों में एक यूके में मिलती है मिठाई अम्बाला वालों की, ओए होए 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 होए, खलोजा खलोजा बैजा बैजा सब कुछ करा देती है। यानी कि ऐसी टेस्टी, खस्ता और उम्दा मिठाई। छोड़ो, बहुत हो गया मिठाई की बात, छोड़ो, अब आगे चलते हैं। वैसे माशाल्लाह वहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और एक ऐसा ब्रांड उन्होंने बनाया, दीनदार लोग, वैल्यू बेस्ड लोग, जिन्होंने अच्छी नीयत के साथ यकीनन शुरू किया था सिलसिला, तो आज तक चल रहा है उनका नाम। अम्बाला वाला जो है मिठाई यूके से स्टार्ट हुआ था सिलसिला, आज भी बेमिसाल। ये देखिए, यहाँ जैसे क्रिसमस का टाइम नज़दीक आ रहा है तो पूरा दिसंबर यहाँ वाइनाख्ट्समार्क्ट कहते हैं इसको। वाइनाख्टन यानी कि क्रिसमस, मार्केट यानी कि मार्केट, एक तरह से क्रिसमस फीस्ट, क्रिसमस फेस्टिवल मनाया जाता है इधर। तो ये एरिया जो है एक्सटेंड कर दिया गया है इस मार्केट के लिए। पहले एक मखसूस एरिया हुआ करता था, तो अभी इस एरिया में भी सब लोग एंजॉय करते हैं इस माहौल को। जैसा आपको बताया, ये एरिया हाuptwache कहलाता है। तो हाuptwache जो है 1750 में लगभग यहाँ एक मेन स्टेशन हुआ करता था, मेन पुलिस स्टेशन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बर्बाद हो गया था। तो फिर पिछली सेंचुरी में 60s के दौरान इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, रीबिल्ड किया गया। तब उससे पहले 50s में हल्का फुल्का इन्होंने काम किया था इस एरिया पे कि वो जो यादगार है वो फिर से कायम हो जाए, मेन जो इनके काम होते हैं वो होते रहें।
और देखें सिक्योरिटी का इंतज़ाम, मेडिकल सपोर्ट भी है इधर। तो एकदम से एक खुशी का माहौल क्रिएट किया हुआ है। ये एरिया भी जैसे आप देख रहे हैं 80s 90s में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ये सामने बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, वहाँ इसके पीछे ये 2 बिल्डिंगें पीछे जो हैं, ये सब काफ़ी कंस्ट्रक्टिव काम होता रहा इधर पिछले 20-22 सालों में। इतना कि देख देख के आंखें थक गई, क्योंकि 80s 90s में ज़ाहिर है जो एकदम से सही बिल्ट वर्किंग कंडीशन में सारा आपको दिखता रहा, तो वो फिर इतनी अरसे में अगर हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम होता रहे तो आदमी कहता है कि ये कहाँ आ गए, क्या फंस गए। हमेशा रश लगा रहता, काम होता रहता। लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी यहाँ तो तामीर हो गया, अब कहीं और शुरू हो गया है। जब देखो कहीं ना कहीं बनता रहती हैं चीज़ें, नई इमारतें बन रही हैं, कंस्ट्रक्टिव काम। अच्छी बात है, हर चीज़ अपने शहरों में, मुल्कों में रीबिल्ड करना चाहिए, अप टू डेट दौर के मुताबिक अप टू डेट हो रहना चाहिए। ये अगर आप देखें, ये पिछले 20-15 सालों में काफ़ी इमारतें रीबिल्ट हुई हैं और इनके ऊपर काम हुआ है। यहाँ 80 और 90 की दहाई में जैसे भी थी काम हो रहा था लोगों का, लेकिन काफ़ी इन्होंने इस एरिया में काम किया है। और यहाँ पीछे आपको शॉपिंग मॉल्स दिखेंगी, मुख्तलिफ स्टोर्स हैं। एक दौर में यहाँ डिज़नी स्टोर भी हुआ करता था पीछे करके, लेकिन उनको यहाँ की मार्केट पसंद नहीं आई या उनके मर्ज़ी का मुताबिक सब चला नहीं। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा यहाँ आज थोड़ा सा मुआयना कराता हूँ हॉप बकर का। स्टे ट्यून्ड। तो जैसा आपको बताया, यहाँ पे क्रिसमस की मार्केट चल रही है और इनके जो रिवायती खाने होते हैं चलते फिरते, जैसे अपने वहाँ भी रिवायती खाने मिलते हैं ऐसी ओकेज़न में, तो इन्होंने ऐसा स्पेशल माहौल क्रिएट किया हुआ है कि स्वीट्स में या खानों में यहाँ खूब मेला लगा हुआ एक तरह से। इनका तो मजहबी मेला है क्रिसमस का। तो लेकिन कई लोग जो सालों साल इसी की आस में रहते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं और यहाँ पे अपनी आइटम्स ऑफ़र करते हैं, तो उनके लिए ये मार्केट बहुत बड़ी एक वैल्यू रखती है। क्योंकि पिछले 2 सालों में, या पिछले साल तो लगी नहीं थी इधर मार्केट ये, तो जो लोग मार्केट नहीं लगा सके उनका काफ़ी माली नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ क्राइसिस चल रहे थे कोरोना की वजह से, और कई लोगों को जो है उस सेंस में फाइनेंशियल नुकसान हुआ। तो उम्मीद है बेचारों का इस साल नुकसान जो है किसी हद तक पूरा हो सकेगा। दोस्तों, आपके साथ इस वीलॉग के एंड पे मैंने कुछ ख़ास ख़यालात शेयर किए हैं और इसमें आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ कि ये सब नज़ारे जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है। और क्योंकि बेसिकली मेरा काम कुछ और है, मैं लोगों को बिज़नेस गाइडेंस देता हूँ, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कंटेंट शेयर किया करता हूँ, ताकि लाइफ आसान हो सके और अपनों के साथ, ख़ुद के साथ भी, फैमिली के साथ, फैमिली मेम्बर जितने भी इर्द गिर्द लोग होते हैं, उनको एक इंसान अच्छा माहौल प्रोवाइड कर सके, उनको इंस्पायर कर सके। और ऐसी कई मज़ीद कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ शेयर करूँ। ये एक नई चीज़ मेरे सामने आई है, क्योंकि फ्रेंकली कहूँ तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब और कुछ और साथी हैं, उनको देख के, उनके ब्लॉग्स जितने भी वो अपना टूर पे जाते हैं, वीलॉग्स एक सिलसिला रहता है उनका बनाने का, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा ये एक चीज़ है जो मुझे अपनाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली मकसद तो वही होता है कि लोगों को एक अच्छे तरीके से इंस्पायर करो, देखो और दुनिया के खित्तों में क्या काम हो रहा है, और हम दूसरों को भी मोटिवेट करें अच्छा काम करने के लिए। यहाँ आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट सिटी मेन सिटी कहलाता है।
स्टड फ्रैंकफर्ट जर्मन लैंग्वेज में इसको कहेंगे। मेन सिटी में ये एरिया रोमा कहलाता है, रोमा बैक। और इस एरिया की एक अपनी हिस्ट्री है। रोमा क्यों कहलाया जाता है ये फ्रैंकफर्ट का एरिया? एक बात वायरल है कि लगभग 500-600 साल पहले अक्सर इटालियन ताजर फ्रैंकफर्ट आया करते थे और यहाँ पे एक ख़ास इमारत है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में वो रहा करते थे। तो उनसे शायद मुतासर होके इस एरिया को रोमन एरिया रोमा कहना शुरू हुआ। ये एक बात है जो फैली हुई है, काफ़ी वायरल है। कहाँ तक हकीकत है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, या मज़ीद रिसर्च के बाद सामने आ सकती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही हिस्टोरिकल इमारतें हैं। ये चर्च है, आसपास का जो एरिया है। सिटी हॉल भी इधर आ पाएंगे, यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उनका हेडक्वार्टर यहाँ पे आप पाएंगे रोमा के साथ। और बल्कि रोमा पे ही उसको आप कोई भी इशू हो तो उस काम के लिए, इस मामले के लिए वहाँ पे जाया जा सकता है। और यहाँ क्रिसमस मार्केट जो लगी हुई है इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। तो इसके बारे में अगर आप रिसर्च करें तो 1393 में सबसे पुराना कागज़ों में दर्ज किया हुआ हिस्टोरिकल एक रजिस्ट्रेशन मिलती है, जिसमें पता चलता है कि ये कभी ज़िक्र हुआ था। पुराने से पुराने कागजात को अगर आप उनकी रिसर्च करें तो उन मिडिल एज में, उस दौर में क्रिसमस मार्केट का मकसद कुछ और हुआ करता था। आज तो खैर सैर तफरी है, लोग फैमिली के साथ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन उस दौर में क्या हुआ करता था कि सख्त विंटर आने से पहले लोगों को एक मौका दिया जाता था कि घर की जो मेन ज़रूरियात होती हैं, जो कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई ऐसी घर की ज़रूरियात पूरी करनी हो, तो उसके लिए आप इस मार्केट में जाके अपनी ज़रूरत को पूरा कर लें, ख़रीद लें जो भी आपको चाहिए, ताकि आपका विंटर आराम से गुजर सके। आज के दौर में तो आपको यहाँ इजीली जो भी इनकी रिवायती स्वीट्स होती हैं या चलते फिरते इजी फिंगर फूड्स, सॉसेजेस, फ्रेंच फ्राइज़ और भी कई इनके खाने होते हैं, वो यहाँ आपको मिलते हैं। एक बहुत इनका पॉपुलर ड्रिंक है जो हलाल नहीं है, वो भी आपको यहाँ मिलता है। और एज़ मुस्लिम यहाँ काफ़ी एहतियात करते हैं कि ऐसा खाना पीना की जगह पे एरियाज़ में जाया जाए जहाँ हम बेझिझक खाना खा सकें। लेकिन स्वीट्स में भी हम मेनली पता करा कि इंग्रेडिएंट्स कैसी क्या है तो वो इजीली खा लेते हैं, वरना बस एक तफरी के लिए कभी कभार आ जाया करते हैं मुस्लिम। बाकी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या रिलीजन से हट के जो बस एक तफरी के लिए निकलते हैं, उनके लिए बड़ी मज़े की एरिया होते हैं। ये पीछे जो अभी आप म्यूजिशियंस देख रहे थे, ये एक स्कूल की तरफ से आए हैं। ये म्यूजिशियंस जो हैं एक्चुअली प्यूपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और एक अच्छे कॉज के लिए ये अपना इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। जो बेचारे बीमार हैं, जिनको कैंसर है, तो उनके लिए एक वेलफेयर मकसद के लिए अपना
गैदर हुए हैं और जो भी यहाँ मनी कलेक्ट होगा तो ये उनको डोनेट करेंगे, यानी कि खिदमत खल्क एक तरह से। जी दोस्तों, तो ये जो एरिया भी आपको थोड़ा बहुत दिखाया है, ये भी देखा जाए तो फ्रैंकफर्ट का एक बहुत हिस्टोरिकल एरिया है और बिज़नेस के एतबार से यहाँ बहुत हलचल रहती है। यहाँ पिछले 30-35 सालों में कई कंपनीज़ को देखा, कई ब्रांड्स को देखा। 30 साल तक तो टिके रहे, 35 साल तक। अब जाके कई मजबूर हो रहे हैं कि कईयों का तो क्या कहते हैं, दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गए और कईयों के हालात इतने खस्ता हो गए कोरोना क्राइसिस में कि उनको अब मजबूर होके अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। और ऐसा ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है। बहुत कम होते हैं जिनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं कि लॉन्ग टर्म तक वो अपना बिज़नेस जो है चला सकें या उनका नाम, उनका ब्रांड जो है ज़िंदा रहे। और कुछ लोगों को तो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाते हैं कि मरने के बाद भी उनका नाम ज़िंदा रहता है और कुछ बुरे लोगों का नाम रह जाता है ताकि लोग इबरत हासिल करें और एक निशानी अल्लाह ताला की तरफ से कि ऐसे लोग भी रहा करते थे। अब देखो उनका कहाँ गया स्टेटस, कहाँ गया मकाम, कहाँ गई अकड़, और हम सब के लिए सबक का बाइस। पर इंसानों की जो फितरत रहती है कि सीखता कोई नहीं, वही गलतियाँ, वही गलत कदम जो फुटप्रिंट्स कोई रख के जाता है उसी पे चलना होता है, उसी में नुकसान भी पाते हैं। और लाइफ का यही सिलसिला है, यही तरीक़ाकार। ये जहाँ से हमने आज स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गए। अभी यहाँ क्या है, 4:45 हो रहे हैं और मगरिब का टाइम स्टार्ट हो चुका है। विंटर में जर्मनी में रात जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी पड़ जाती है, दिन छोटे होते हैं सर्दियों में, और जब गर्मियों के दिन होते हैं तो बहुत ही लंबे दिन। तब 9:45 के आसपास 9 बजे जाके 9 साढ़े 9 बजे होती है मगरिब, यानी कि बहुत ही लंबा दिन होता है। ये ऊपर पतीसे वाले को देख रहे हैं, ये बंदा जो टोपी वाला है, जो आपको पतीसे वाला दिख रहा है, एक्चुअली पतीसे वाला नहीं, ये चॉकलेट बनाता है। स्विस चॉकलेट, स्विस ही है ना मेरे ख्याल से, लिंट चॉकलेट, हाँ जी। तो वो आपको बड़े अपनेपन प्यार से देख रहा है, बुला रहा है कि आओ हमारी चॉकलेट खाओ। ये हम अप्पा को टाटा बाय बाय कहते हुए ओ हो आगे को बढ़ रहे हैं। ये बैंक जोन आ गया, बैंकिंग एरिया। नॉर्मली इस टाइम पे रश होता है काफ़ी, लेकिन अभी जो है सिलसिला कुछ ठीक ही लग रहा है। आपके साथ ये सब नज़ारे, ये जो व्यूज़ हैं, शेयर करने का क्या मकसद। देखें, ऐसे नज़ारे जो हैं ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा आप अगर नेट पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब देखें तो खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। मेरा यहाँ जो मकसद है आपके साथ ये सब शेयर करने का, यूजुअली मैं ये किया नहीं करता, तो बस वो मुझे दरअसल एक पर्सनैलिटी हैं जो स्पिरिचुअल लेवल पे मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, तो उनको मैंने देखा लास्ट टाइम ये सब करते हुए, तो मुझे आया कि ये चीज़ बुरी नहीं है अगर और लोगों को इंस्पायर करने की नीयत से की जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आप में से कौन
किस प्रोफेशन में है, क्या जॉब करते हैं या बिज़नेस चलाते हैं या पॉलिटिक्स में है, मीडिया में है, लेकिन एक बात तय है जो मैं प्रोफेशनली और ज़ाती तौर पे भी समझ चुका हूँ कि हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। और बल्कि ऐसा होता भी है कि ऐसी कोई आपकी बात हो, कोई नज़रिया हो, कोई सोचने का ढंग तरीका जिससे हम मुतासिर हो जाएं, तो अगर हम भी उस चीज़ को अमल करें, उसके ऊपर अमल करते हुए, उसको फॉलो करते हुए कोई ऐसी अच्छी चीज़ वजूद में ले आएँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, उनके करम से, तो ना सिर्फ अपने घर वालों का, सोसाइटी का, बल्कि कई लोगों का इसमें अच्छा भला हो सकता है। तो एक तरह से सदका जारिया जिसे कहा जाता है हमारे दीन में, उस नीयत से अगर ये सब कंटेंट देख के, इस वीडियो को, इस चैनल को देख के अगर किसी को इंस्पिरेशन मिलती है यार कि देखो कितना अच्छे तरीके से सब सेटल किया हुआ है और यहाँ का कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग, और अगर किसी को साफ़ सफाई दिखती है, यहाँ अच्छी इमारतें दिखती हैं, या यहाँ का जितना एक ख़ास मैनेजमेंट है, निज़ाम है, अगर ये सब किसी को पसंद आता है और सोचता है कि यार ये मेरी गली में क्यों ना हो, मेरे घर में क्यों ना हो, मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में, मेरे मुल्क में, और एक उसूल के मुताबिक ज़िंदगी जी जाए और दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान की जाए, ताकि हर कोई अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके, अपनी मंजिलों को पा सके, अपना भला करे, दूसरों का अच्छा सोचे। और ऐसे अगर हर एक काम में हम अल्लाह ताला की रज़ामंदी को सामने रखें तो अल्लाह ताला न सिर्फ हमारे काम में बरकत डालेंगे, हमसे खुश होंगे, बल्कि आने वाली जनरेशन्स जो इससे फ़ायदा उठाएंगी वो सब मिलके एक ऐसा गुलदस्ता बनेगा सदका जारिया का जिसको हम सोच भी नहीं सकते। ये सब चीज़ें शेयर करने का, आपको ये सब दिखाने का, इसका सारा बैकग्राउंड एक्चुअली यही है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अक्सर लोग सोचते हैं यार जहाँ ये व्यू है, जहाँ ये साहब खुद इस वक्त रह रहे हैं, मैं क्यों ना उधर पहुँचूँ, मैं भी उधर जाना चाहूँगा। अच्छी बात है, आए जाएं या इधर ही आके रह जाएं। अक्सर होता ऐसा है कि जिन लोगों की यहाँ ज़रूरत होती है उनको यहाँ आना पसंद नहीं, और जिन लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं वही अक्सर आते हैं। वैसे हर किसी की अपनी किस्मत होती है, अपना दाना पानी अल्लाह ताला ने सबका लिखा होता है, कौन कहाँ किधर पराठे खाएगा, पकौड़े तलेगा, या दूसरों को खाना खिलाएगा, या अपनी लाइफ कैसे जिएगा। सांसें सब लिखी होती हैं, कदम सब लिखे होते हैं, खाने वाले हर चीज़ अल्लाह ताला ने तय की हुई है। तो जैसा आपको बताया, मैं रिसेंटली मुझे ये एक माइंड में बात क्लिक हुई कि इस सेंस में, इस नियत को सामने रख के लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करो, तो इसीलिए आपको ये नई तर्ज में ये वीडियोस दिखाई दे रही हैं। कुछ तो काफ़ी देर से प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी एक जज्बा ऐसा आ गया सामने कि चलो स्टार्ट करो। तो कुछ दिनों तक आपको यहाँ रहने के फ़ायदे, नुकसानात उससे भी वाकिफ़ करेंगे। और ये हम आ गए यहाँ पे यूनिवर्सिटी। कुछ दिनों तक आपके साथ हम ख़ास कंटेंट शेयर करने वाले हैं और सब प्लान में है, प्रोग्राम में है। आपको कोई पसंदीदा टॉपिक हो तो बताइएगा। यहाँ का एरिया जो है, ये आसपास जो आप देख रहे हैं, ये कुछ साल पहले तामीर हुई हैं ये सारी इमारतें। ये जो है गोएथे यूनिवर्सिटी है, पहले इनका यहाँ की यूनिवर्सिटी कहीं और हुआ करती थी।
बॉकनहाइम के एरिया में। तो अभी कुछ सालों से यहाँ पे ये रीबिल्ड की गई है। तो आज के टूर में सोचा आपके साथ यहाँ का एरिया शेयर किया जाए, और उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा।